मणिपुर सीएम बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की अटकलें। 16 घंटे में दूसरी बार राज्यपाल से मिलने पहुंचे। 7 दिनों में हिंसक घटनाएं बढ़ी, अब तक 8 की मौत। कोलकाता रेप मर्डर, टीएमसी सांसद इस्तीफा देंगे। ममता को लिखी चिट्ठी, कहा उम्मीद थी आप पुराने स्टाइल में एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कल होगा गठबंधन। 4 और 1 फॉर्मूले को आम आदमी पार्टी ने किया स्वीकार। बाबरिया बोले कम सीटों पर किया समझौता। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को लगा झटका। श्री राम को लाए हैं गाने वाले कन्हैया मित्तल, कांग्रेस करेंगे ज्वाइन, बोले राम एक पार्टी के नहीं। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए छठी लिस्ट जारी की। 10 कैंडिडेट्स के नाम, इनमें 5 मुस्लिम चेहरे। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा, ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट। जयपुर अजमेर में डूबी सड़कें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और देश की बात की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ में। लखनऊ में 3 मंजिला इमारत गिरने का मामला, पीएम ने जताया दुख, मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 की मदद। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी राशि। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की जाएगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री की ओर से ऐलान किया गया, घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की भी कामना प्रधानमंत्री ने की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इमारत दुर्घटना में लोगों की मौत दुखद है। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और पीएम ने दुख व्यक्त किया है। मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। भरत, प्रधानमंत्री की ओर से इस हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है और साथ ही मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल लखनऊ में कल शाम को लगभग 4 बजे के आसपास ट्रांसपोर्ट नगर में एक कमर्शियल इमारत गिर गई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और अब सुबह तक अगर जानकारी जो अपडेट हुई है वो 8 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका उपचार फिलहाल चल रहा है। इसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया, एक्स पर शोक व्यक्त किया, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनको प्रधानमंत्री राहत कोष से 50,000 रुपए दिए जाएंगे और जो मृतक हैं उनके परिजन को 2 लाख रुपए राष्ट्रीय राहत कोष से दिए जाएंगे। फिलहाल अब उन्होंने दुख व्यक्त किया है। फिलहाल अभी भी वहां पर रेस्क्यू चल रहा है, जहाँ पे हादसा हुआ था उस बिल्डिंग में अभी भी मलबे को हटाने का फिलहाल काम बहुत तेजी से चल रहा है। कल प्रधानमंत्री ने जितने भी वहाँ पर अधिकारी हैं उनको भी आदेशित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जहाँ तक जानकारी मिल रही है उन्होंने फोन पे बात करी है इस मामले पर पूरे, और तमाम जो टीमें हैं अभी भी वहाँ पर मौके पे लगी हुई है। और अभी जो अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो बिल्डिंग का ओनर था उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। कल प्रधानमंत्री ने राहत कोष से जो घायल है उनको 50,000 रुपए और जो मृतक है उनके परिजनों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। जी, बहुत शुक्रिया भरत आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 की मदद की बात सामने आई है।
इमारत दुर्घटना में लोगों की मौत दुखद है। पीएम की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर। बुलंदशहर में युवक ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट लिखकर फांसी पर लटका हसरत। रेप के झूठे केस में फंसा रहे थे ससुराल वाले। समझौते के लिए मांगे गए थे 10 लाख रुपए। पैसे न देने पर रेप में फंसाने की धमकी। फोन कर बना रहे थे दबाव। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सिटी कोतवाली के मोहल्ला 40 फुटा का ये पूरा मामला है। मोहल्ला 40 फुटा का ये पूरा मामला सामने आया है। समझौते के लिए पैसे भी मांगे गए थे। पैसे न देने पर रेप में फंसाने की धमकी लगातार दी जा रही थी। बुलंदशहर में युवक ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट लिखकर फांसी पर लटका हसरत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पैसे न देने पर रेप में फंसाने की धमकी लगातार मिल रही थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुसाइड नोट लिखकर फांसी पर लटका युवक। रेप के झूठे केस में फंसा रहे थे ससुराल वाले। पैसे न देने पर रेप में फंसाने की धमकी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फोन कर बना रहे थे दबाव। सुसाइड नोट लिखकर फांसी पर लटका युवक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली खबर है। बाइक के शोरूम में भीषण आग लग गई। जेपीएस बजाज के शोरूम में लगी भीषण आग। आग की सूचना से आसपास के इलाके में भी हड़कंप मच गया है और सूचना पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। ठाकुरगंज के जेपीएस बजाज शोरूम की घटना बताई जाती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आग की सूचना से आसपास हड़कंप मचा। बाइक के शोरूम में आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी लखनऊ से खबर। बजाज के शोरूम में लगी भीषण आग। जेपीएस बजाज के शोरूम में आग लगने से हड़कंप मचा।
अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। कोतवाली हसनपुर के कालाखेड़ा का ये पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कालाखेड़ा का ये पूरा मामला सामने आया है। कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हुए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। कोतवाली हसनपुर का जुड़ा ये पूरा मामला बताया जाता है। बाराबंकी पहुंचे भाजपा नेता नीरज सिंह सदस्यता अभियान कार्यक्रम में होंगे शामिल। सदर विधानसभा 268 में सदस्यता कार्यक्रम, सैकड़ों लोगों को दिलाए भाजपा की सदस्यता। एमएलसी अंगद सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। सदर विधानसभा 268 में सदस्यता कार्यक्रम, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर आपको हम बताते हैं चंडीगढ़ से, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अहम खबर आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, राम मंदिर को लेकर भजन गाया था चंडीगढ़ से। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, कांग्रेस में शामिल होंगे कन्हैया मित्तल। मशहूर भजन गायक है कन्हैया मित्तल। राम मंदिर को लेकर गाया था भजन, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाजपा से टिकट चाहते थे कन्हैया मित्तल, टिकट न मिलने से कांग्रेस में शामिल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मशहूर भजन गायक हैं कन्हैया मित्तल। राम मंदिर को लेकर गाया था भजन। खबर है सिरसा से, जहां पर सिरसा के ऐलानाबाद में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ऐलानाबाद उपखंड का जेई श्री भगवान मुख्यालय से गायब रहता है और चुनाव आचार संहिता के दौरान नियमानुसार अगर कोई अधिकारी मुख्यालय छोड़ता है तो उसे जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होती है। लेकिन ऐलानाबाद जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जेई श्री भगवान के लिए चुनाव आचार संहिता कोई मायने नहीं रखती। चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के बावजूद भी जेई अपना मुख्यालय छोड़कर पैतृक गांव भिवानी गया हुआ है। उक्त जेई ने न तो विभागीय अधिकारियों से मुख्यालय छोड़ने की कोई अनुमति ली और न ही जिला निर्वाचन अधिकारी से इस संबंध में अवकाश लिया है। और अब सीधा आपको जम्मू कश्मीर से तस्वीर दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। शौचालय जिन घरों में नहीं था उन घरों में शौचालय होना चाहिए। नेक नियत इंसान ही इन सब सारी चीजों के बारे में सोच सकता है मेरे बहनों भाई। फिर भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहती है हम आएंगे तो फिर से धारा 370 लाएंगे। बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, हम जम्मू कश्मीर को खुशहाली चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को हम हिंदुस्तान का अव्वल दर्जे का एक स्टेट बनाना चाहते हैं। धारा 370 हम किसी भी सूरत में नहीं आने देंगे। आतंकवादी वारदातें होती थी, क्या आतंकवादी वारदातों में हिंदू मारे जाते थे? मैं होम मिनिस्टर रहा हूं, मैं जानता हूं सबसे ज्यादा आतंकवादी वारदातों में यदि कोई मारा गया है तो हमारे मुस्लिम भाई मारे गए हैं। फिर रिलीजन के नाम पर आपको लोग गुमराह करते हैं। बहनों भाइयों, देश ऐसे नहीं चलता है। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो वहीं पर भारत सरकार के एक मिनिस्टर भी हैं और आप सब लोगों ने ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना है कि आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब भारत की संसद में खड़े होते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस पूरी पार्लियामेंट में रहता है। आजादी हासिल होने के बाद बराबर हमारी बेटियों को, समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं, बराबर उनके हक से बराबर उन्हें महफूज रखा गया। चाहे पाकिस्तान के शरणार्थी हों, चाहे वाल्मीकि समाज के हों, चाहे सफाई कर्मी हों, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। यह कहां का इंसाफ था? शेड्यूल ट्राइब, एसटी समुदाय के लोगों, असेंबली में उनके लिए सारे हिंदुस्तान में सीट रिजर्व है, लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 है, इसमें सीट रिजर्व नहीं रहेगी। बहनों भाइयों, एसटी समुदाय के लिए भी हम लोगों ने सीट रिजर्व किया है, उस पर केवल एसटी समुदाय ही लड़ेगा। पहाड़ी जाति के लोगों को, अब्दारी जनजात के लोगों को हमने एसटी का दर्जा दिया है। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस,
हिंदू में भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, मुस्लिम में भी बैकवर्ड क्लासेस हैं। उनको नगर निगम में, नगर पंचायत में, पंचायतों में हमने रिजर्वेशन दिया है बहनों भाइयों। क्यों? इसलिए वो पिछड़े हैं, उनको भी अन्य लोगों की बराबरी में आकर खड़ा करना, यह हमारी नीयत है, इसलिए ऐसा किया है। भारत का जो संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे लेटर एंड स्पिरिट में भी किसी ने लागू किया है तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने लागू किया है बहनों भाइयों। लेटर एंड स्पिरिट में उसे लागू किया है। भारत में G20 का सम्मेलन हुआ था। दुनिया के देशों के जितने बड़े दिग्गज थे वो सब दिल्ली आए थे। पहली बार ऐसा G20 का सम्मेलन हुआ था। चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे चाइना रहा हो, चाहे रूस रहा हो, ऐसे देशों के लोग भी आए थे। वहां जो भी प्रस्ताव पारित हुए बहनों भाइयों, सर्वसम्मत यूनानिमस सारे रेजोल्यूशन वहां पर पास हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कश्मीर के साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए, जम्मू के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, दोनों राज्यों के साथ नाइंसाफी किसी भी सूरत में हमको मंजूर नहीं है। तो उन्होंने फैसला किया हम कश्मीर में G20 का सम्मेलन करेंगे, और आपने देखा कि कश्मीर की धरती पर G20 का सम्मेलन हम लोगों ने कराया। क्या यह सच नहीं है कि आज यहां की वादियों में भारत ही नहीं दुनिया के लोग आते हैं और इन वादियों का लुत्फ उठाते हैं। करोड़ों टूरिस्ट बराबर यहां आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अंबाला में आज परिवहन मंत्री ने अपने चुनावी कार्यालय का हवन कर शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। वहीं असीम गोयल ने कांग्रेस की अंतरकलह पर भी तंज कसा और कहा कि पूरा देश इनकी अंतरकलह को देख रहा है। वहीं विनेश फोगाट को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने आते ही राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की, साफ लगता है कि ये साजिश हो सकती है। वहीं हिमाचल के आर्थिक संकट को लेकर कहा कि ये खटाखट सरकार फटाफट बाहर होगी और तेलंगाना में भी यही हाल करेंगे। इस विधानसभा के, अंबाला शहर के विधानसभा के कार्यालय का हवन पूजन करके आज आरंभ किया है, और कल हम अपना नॉमिनेशन जो है फाइल करेंगे सभी कार्यकर्ताओं के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहेंगे, और बड़ा उत्साह इस बार अंबाला शहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। उनका लगातार जिस प्रकार से जनसंपर्क हो रहा है, लगातार जिस प्रकार से वो काम में लगे हैं, निश्चित रूप से तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के नाते इस बार अंबाला शहर विधानसभा से कमल का खिलना तय है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें चिरंजीव राव लगातार दूसरी बार रेवाड़ी से कांग्रेस के प्रत्याशी चुने गए हैं। कांग्रेस पार्टी को दोबारा टिकट मिलने पर चिरंजीव राव के कार्यकर्ताओं में जोश है। कार्यकर्ताओं ने कापड़ेबाज पहुंचकर चिरंजीव राव का स्वागत किया। वहीं चिरंजीव राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दोबारा मुझ पर विश्वास दिखाया और इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में मेरे पिता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की उपस्थिति में नामांकन भरा जाएगा। देखिए, मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, खड़गे जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, एक बार फिर पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया। और मेरी ये कोशिश रहेगी आने वाले 5 साल जो मेरा काम रहा है उसके ऊपर हम लोग वोट मांगेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं लोगों की आकांक्षाओं पर खरा हूँ। ये पहली तो आप खुद देख रहे हैं कि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, वही उनका विरोध करने लग रहे हैं और कह रहे हैं एक भारी व्यक्ति को रेवाड़ी में थोपने का काम कर रहे हैं। हम इससे पहले कहते कि वो भारी है, उससे पहले इनके लोग ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि एक भारी व्यक्ति को रेवाड़ी पर आप रोकने का काम कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा है, बाहर से किसी को आप लेकर आए। क्या भाजपा के पास कोई एक कार्यकर्ता नहीं है यहाँ रेवाड़ी से, गाँव से, शहर से, वार्ड से जो चुनाव लड़ सकते हैं? जिला चंबा के विधानसभा क्षेत्र भरमौर में पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर के मुख्य बाजार में एक भद्रवाही यात्री के बच्चे का सिर
घर के आंगन की रेलिंग में फंस गया था। बच्चा काफी देर तक दर्द से चिल्लाता रहा और बच्चे के परिजन उसके सिर को छुड़ाने का प्रयास करते रहे, मगर काफी देर बाद रेलिंग को तोड़कर बच्चे को निकाला जा सका। ओए हरियाणा की लाइव वीडियो कुछ भेजनी है। सख्त जिले के एक गांव की जहां नवविवाहिता ने अज्ञात कारणों से 31 अगस्त को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़की पढ़ी लिखी होने के साथ ही एक समझदार बेटी भी थी। मृतका की शादी 10 मई 2024 को डिक्सी में हुई थी और 31 अगस्त 2024 को उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की मां का कहना है कि उसकी बेटी को दहेज के नाम पर परेशान किया जाता था और यही वजह है कि उसने ऐसा कदम उठाया। मैं हम और बेटी डिक्सी काम में दे रही साहब। बोले पिछले शनिवार की सूचना मिली से फांसी में लगा के साहब। बोले कर अच्छे से अच्छा जानकारी चाहिए साहब और सजा दिलवाना चाहिए सर। मैं सब चीज से परेशान सर। मोला अच्छा से अच्छा कर जानकारी हो और जो दोषीदार है उसको सजा मिलना चाहिए साहब। समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के प्रयास कारगर सिद्ध होते दिख रहे हैं। दरअसल लोग पर्यावरण को लेकर निज स्तर पर अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एमपी के इंदौर निवासी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट तनुज दीक्षित और उनकी पत्नी डॉक्टर चेतना दीक्षित इसका एक उदाहरण है, जिन्होंने अपनी बेटी तनिष्का के जन्मदिन पर समाज के लिए एक मिसाल कायम की है और 101 लोगों को पौधों का वितरण किया है। वहीं इंदौर स्थित जीवन उमंग बालिका छात्रावास में जाकर वृक्षारोपण भी किया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा के कुशल निर्देशन में एफएसएसओ जाजमऊ व मीरपुर के द्वारा 12 यूपी गर्ल्स एनसीसी बटालियन में एनसीसी कैडेट्स को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है और साथ ही उपकरण चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया ताकि भविष्य में कोई आपदा होने पर कैडेट्स एक फायरकर्मी की तरह अग्नि पर काबू भी पा सके। बाराबंकी जनपद के विधानसभा जैतपुर क्षेत्र अंतर्गत अब्दुल्लापुर गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और इसके पश्चात उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन के विस्तार पर चर्चा किया तथा उपस्थित लोगों को सदस्यता अभियान के तहत मिस्ड कॉल कराकर सदस्यता ग्रहण कराई। इसके पश्चात प्रदेश अध्यक्ष ने गाँव के विभिन्न घरों में पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क कर भाजपा में सदस्यता दिलाई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। विश्व पटेल प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है। देश के 140 करोड़ जनता इस मुहिम में प्रधानमंत्री के साथ है। संविधान के बारे में तो राहुल गांधी जी अच्छे से जानते हैं। उनके परिवार के लोगों ने किस प्रकार से संविधान को अलग अलग अवसरों पर समाप्त करने का काम किया, चाहे धारा 356 लगाकर अनेकों राज्य सरकारों को बर्खास्त किया, इमरजेंसी लगाकर, मीसा लगाकर लाखों लोगों को, लोकतंत्र का जो समर्थन करने वाले लोग थे उन्हें जेल में डालने का काम किया। आज जिनके कंधे पर चढ़ के चल रहे हैं, अखिलेश यादव जी के पिताजी लोकतंत्र को बचाने में संघर्ष करते हुए 19 महीने जेल में रहे माननीय मुलायम सिंह। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। और आज भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक ताकत के रूप में दुनिया का नेतृत्व करता दिखता है। आज भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, सभी 140 करोड़ देशवासी उसके साथ हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के लिए अदालत में मुश्किल भरा दिन रहा। रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत मजिस्ट्रेट ट्रायल श्री शोभित बंसल की अदालत में आजम खान पक्ष की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित 27 मामलों को लेकर आरोप था कि किसानों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर हवालात में बंद कर जबरदस्ती जमीन नाम कराई गई थी। इन मामलों में पुलिस द्वारा न्यायालय में अलग अलग आरोप पत्र भी दाखिल कर दिए गए थे, लेकिन आजम खान पक्ष का यही कहना था कि ये सभी मामले एक प्रकृति के हैं और एक ही जैसी घटना से संबंधित हैं, इसलिए इन सब की सुनवाई इकट्ठा एक जगह पर की जानी चाहिए। आलियागंज के किसानों के द्वारा वर्ष 2019 में थाना अजीम नगर पे जो 27 किसान थे उनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया कि जो उनकी जमीन जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा था, तो ट्रस्ट के द्वारा मोहम्मद आजम खान और ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा जो है उसकी ज़मीन को जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने के लिए उन सबों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दिया गया। झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, फर्जी जबरदस्ती उसके अंगूठे लगवाए गए, मारा पीटा गया, हवालात में बंद किया गया और उनकी ज़मीन को हड़प लिया गया, जिसके संबंध में उन लोगों ने मुकदमा लिखाया और न्यायालय में चार्जशीट आने के बाद सभी अभियुक्तों के द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर माननीय न्यायालय ने उन्मोचन प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए आरोप विरचित किया। जनपद कासगंज में बीते दिनों हुई महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर की अपहरण के बाद हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और महिला अधिवक्ता की हत्या करने वाले हत्यारों के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हत्यारों को सरकार से फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते आज सर्व हिंदू समाज ने बाजार बंद किया। साथ ही सर्व हिंदू समाज ने शहर के बरहद्वारी पर जोरदार प्रदर्शन किया और मोहिनी तोमर के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। दुर्भाग्यपूर्ण, और जब यह हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, जो सही अपराधी हैं वो पकड़े जाएं, उनको सजा होनी चाहिए। संपूर्ण समाज ने ये मन बनाया कि न्याय हित में और हिंदुत्व हित में आंशिक बाजार बंद किया जाना चाहिए। आंशिक का तात्पर्य है कि ये आंदोलन की शुरुआत है। अगर इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जाते तो आगामी जो कार्यक्रम होंगे वो बड़े होंगे, चुनौती भरे होंगे। मोहिनी तोमर जी की निर्मम हत्या कर दी गई। जांच में जब पता चला, कारण पता चला, उनके पति ने जो एफआईआर लिखवाई, पता चला कि वो विधर्मियों के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं और पूर्व में भी जो हम लोगों को संज्ञान में विषय है वो चंदन गुप्ता जी के मामले से भी संबंधित मामले की पैरवी कर रही थी कि चंदन गुप्ता जी को न्याय मिल सके। कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से उनकी हत्या हुई, उसको लेकर सर्व हिंदू समाज के अंदर आक्रोश था, जिसको लेकर आज कासगंज के अंदर ये पूरा बाजार बंद हुआ और सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर ही उसको बाजार बंद हुआ है। और हमारे तो पीड़ित परिवार है और बहन मोहिनी है, उसको न्याय मिले। जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से पुलिस जो उनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाए और जल्दी से जल्दी बहन मोहिनी तोमर को न्याय मिले। प्रशासन और सीएम जी से यही अनुरोध है कि निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी है सख्त से सख्त सजा दी जाए। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हम इस चीज़ से संतुष्ट भी हैं। कुछ मेरे सवाल भी हैं उनसे कि अभी तक हमको ये जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और किस जगह हुआ, और उनकी सामान आज तक हम लोगों को बरामद करके दी जाती है। हम लोग भी तो इस चीज़ को जानते हैं, हम लोगों को इस बात की कोई खबर नहीं है। और दूसरी बात, वो घर की अकेली करता घर। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर मदरसे में नकली नोट छापने की फैक्ट्री चलाने मदरसा संचालक को पीडीए ने नोटिस भेजा है। नोटिस में मदरसा संचालक को 18 सितंबर तक स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने को कहा गया है। ऐसा न किए जाने पर मदरसा जामिया बीबिया का भवन ढाए जाने की चेतावनी दी गई है
और साथ ही जामिया पीपीएम मदरसा गैर मान्यता प्राप्त है। नकली नोट मामले को लेकर ये परिसर पहले से सील है। यहाँ आरएसएस विरोधी किताबें बरामद हुई हैं। प्रयागराज में 204 मान्यता प्राप्त और 72 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह राष्ट्रवादी संगठन है जो इस देश में रहने वाले सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों को जो राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्ची भावना रखते हैं उनका सम्मान करते हैं। जब भी देश के अंदर विपत्ति और संकट काल आता है, कोई भी हादसा या बड़ी दुर्घटना होती है, संघ का स्वयंसेवक ही अपना सर्वस्व को छोड़ करके उस आपदा को बचाने के लिए, बड़ी बड़ी घटनाओं से लोगों को निकालने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए, तमाम ऐसी दैवीय आपदा इस देश के अंदर आई। संकट काल के दौर में भी, देश के आज़ादी से पहले भी और देश के आज़ादी के बाद भी, आज भी संघ का एक एक स्वयंसेवक राष्ट्रभक्त होता है। खबर है ललितपुर से, जहां पर सदर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक नाबालिग की मां ने एसपी को शिकायत पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई। महिला ने कहा महिला पर नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर स्वयं के घर बुलाया, वहां नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर पिला दिया। आरोप है कि बेटी से बेहोशी की हालत में 2 युवकों ने दुष्कर्म किया और साथ इसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने व जान से मारने की धमकी भी दी। यही नहीं, बाद में मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक होटल में ले जाकर दोबारा रेप भी किया। एसपी के निर्देश पर सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली में एक बलात्संग के प्रकरण में आवेदिका द्वारा दी गई तहरीर पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। दौराने विवेचना ये पता चला कि दोनों ही परिवार एक दूसरे से पूर्व से परिचित हैं और एक दूसरे के यहाँ दोनों का आना जाना था। जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अगली खबर है संभल से, जहां पर भेड़िए ने हमला कर 4 लोगों को निशाना बनाया। पश्चिम के जिला बहराइच के बाद अब पूर्वी यूपी के संभल में भेड़िए के हमले से ग्रामीणों में हड़कंप है। खबर पाकर प्रशासनिक अमला भी हड़कंप में रहा और भेड़िए के हमले में एक वृद्धा के घायल होने की सूचना पर डीएम डॉक्टर राजेंद्र पौंसिया व एसपी सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी ने वन अधिकारियों को अलर्ट रहते हुए भेड़िया तलाशने के निर्देश भी दे दिए हैं। पगमार्क देखने के बाद जो कल की घटना हुई थी जिसमें 2 बच्चे घायल हुए थे और एक राम बेटी नाम से जो महिला थी वो भी घायल हुई थी और एक माया देवी थी जो जिसका हाथ नोच खाया गया था, उनको अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। बाकी तीनों सही हैं और उनको रेबीज का इंजेक्शन भी लगा दिया गया है। पगमार्क से ये प्रतीति हो रही है कि सियार हो सकता है या कोई पागल कुत्ता भी हो सकता है, लेकिन सियार थोड़ा अधिक लग रहा है क्योंकि उसके पगमार्क बहुत छोटे हैं और इस मौसम में सियार पागल भी हो जाते हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, आज हमने बैठक भी ली है और चारों ओर जो हमारे फॉरेस्ट के गार्ड हैं, पुलिस फोर्स है और विकास और प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ रहेंगे। कहीं पर भी कोई दिखाई देता है तो फिर उसको पकड़ा जाएगा। और से बीच कर हैं मतलब क्या कुछ करे, एक बार सुनाते हैं आपको। उसको ज्वाइन करके अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, बीजेपी से दूरी बनाने का रीजन सबसे बड़ा क्या रहा है? बीजेपी से दूरी बनाने का कोई रीजन नहीं है। कोई ना मैं पहले नजदीक था, ना मैं अब नजदीक हूँ, ना मैं कभी नजदीक था। हाँ, बीजेपी के लोगों से मैं संपर्क में था क्योंकि उनके कार्यक्रम करता था। मेरे गीत को सब सराहते थे और उनका थीम सॉन्ग वो बना। मैंने तो कभी उनके लिए स्पेशल गाना कभी नहीं बनाया। मेरी मन की भावना होती थी तो मैं वो बनाता था और लोगों तक पहुंचाता था। सनातन की बात अब पहले भी करता था, अब भी करता रहूँगा। मैं तो खुले मंच से बोलता आया हूँ कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी राम मंदिर बनाते तो मैं उनका भी नाम ले देता, क्योंकि हमें राम वालों से मतलब है। वो कहीं भी खोज के हम उनके लिए बोलेंगे, बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद में कहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? कोई ऐसी मन की इच्छा नहीं है कि यहाँ से लड़ना है कि वहाँ से लड़ना है। अभी ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके सर, थैंक यू।
तस्वीर आपको हम दिखाए थे जहां पर कन्हैया मित्तल की ओर से अहम बातें कही गई हैं। उनका कहना है कि मैं बीजेपी के नजदीक नहीं था, लेकिन उनके लिए काम करता था, इसलिए लोग मुझे पसंद करते थे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कालका पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद। कालका से अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर जितिन प्रसाद पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बूथ त्रिदेव सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री। कालका पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बूथ त्रिदेव सम्मेलन में पहुंचने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बूथ त्रिदेव सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।